न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात होगी आज बिपरजॉय तूफान की, क्योंकि बिपरजॉय तूफान का असर जो है वो दिखने लगा है। आपको बता दें कि बिपरजॉय तूफान कई तटों पर अभी खतरे की आहट के साथ मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग जो है वो लगातार अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहे हैं, आगे की जानकारी साझा कर रहे हैं कि आप लोग भी सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। बिपरजॉय तूफान का असर दिखने लगा है। गुजरात, महाराष्ट्र में बिपरजॉय का असर दिख रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश शुरू हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने चिंता जो है वो बढ़ा दी है। जी हां, क्योंकि तेज हवाएं चल रही है, अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल बिपरजॉय तूफान का असर जो है वो तेजी के साथ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात, महाराष्ट्र में बिपरजॉय का असर दिख रहा है वो किसी खतरे की आहट को महसूस करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश जो है वो शुरू हो गई है और इस बारिश ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल तूफान को लेकर अलर्ट पर रेलवे विभाग है। गुजरात की तरफ ये महा तूफान जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कल तक ये गुजरात के तट से टकराएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने पूरा मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। फिलहाल तेज हवाएं चल रही है, ऊंची लहरें उठ रही है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर चेतावनी भी लगातार जारी की जा रही है। तो कल शाम तक गुजरात तट से ये तूफान टकराएगा। 150 किलोमीटर घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। 30,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है कि ये वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश जो है वो हो रही है और यही जो बारिश है वो लोगों की चिंता जो है उसको बढ़ा रही है। तो महा तूफान बिपरजॉय की बात हम कर रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए सबसे पहले उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर महा तूफान बिपरजॉय का खतरा जो है वो कितना बड़ा है और कैसे ये खतरा पूरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि चक्रवात बिपरजॉय पर मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ गुजरात की तरफ ये महा तूफान जो है वो लगातार बिपरजॉय ये बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि गुजरात के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर महा तूफान का असर दिखने लगा है। गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज हवा के साथ बारिश जो है वो शुरू हो गई है। इसके अलावा ये तो बात हुई गुजरात की, लेकिन वही अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो आप जरा नीचे पढ़िए कि महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, कर्नाटक में भी इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। साथ ही साथ देश के कई और राज्य ऐसे हैं जहां पर इसका असर पड़ेगा। इस महा तूफान का असर देश के कई और राज्यों पर पड़ेगा। तो चक्रवात बिपरजॉय पर मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जो है वो जारी कर रहा है। लगातार मौसम के क्या हालात है, मौसम की क्या स्थिति रहेगी, उसको समझाने की कोशिश मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। तो महा तूफान बिपरजॉय का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। और चलिए अब इसी से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। उन 8 तस्वीरों को आप समझिए और जानिए कि आखिर ये जो तूफान है ये कितना खतरनाक है और कैसे इसका खतरा, महा तूफान बिपरजॉय का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये फिलहाल 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, भुज, जुहू बीच और बल्ली बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, द्वारका लाइट हाउस, ये 8 तस्वीरें जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इनके जरिए आप देखिए और समझिए कि कैसे तूफान से जुड़ी हर एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको हर तस्वीर हम बताएंगे और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि जब आप इन तस्वीरों को देंगे तो आपको एहसास होगा कि इस वक्त जो हवाएं हैं वो कितनी स्पीड के साथ चल रही हैं, जो समुद्री इलाके हैं वहां पर जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं। ऐसे में लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है, सख्त चेतावनी जो है वो जारी की जा रही है। साथ ही साथ तूफान को लेकर रेलवे विभाग भी अलर्ट मोड पर है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है, कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी फिलहाल जो ताजा स्थिति है वो ये कि कई जगह पर बारिश शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र का हम जिक्र कर रहे हैं तो आइए सीधा रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र, मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है? जो बारिश हो रही थी उसमें तेजी आई या फिर अभी हल्की बारिश हो रही है वहां पर? जल्दी से अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र में बरसात जो है वो रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह से जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि जो बिपरजॉय है वो जखाऊ पोर्ट से तकरीबन 280 से 300 किलोमीटर की दूरी पर, तो यानी आज रात या कल सुबह तक ये जाके जब टकराएगा उसके बाद मौसम जो है यहाँ पर
बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि मौसम आकाश में पूरी तरह से काले बादल जो है इस वक्त मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और हवाएं जो चल रही थी कुछ कुछ देर रुक रुक के चल रही, यानी जैसे ही यह नजदीक आएगा 280-300 किलोमीटर के फासले पर है जो बिपरजॉय है, जैसे ही नजदीक आएगा उसके साथ तेज हवाएं जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। कयास लगाया जा रहा है कि अगले कुछ घंटे में तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास तेज हवाएं बहनी शुरू हो जाएंगी और उसके साथ बरसात होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल मुंबई और पालघर ये दो ऐसे जगह थे जहां पर फिलहाल इस वक्त बरसात रुकी है, लेकिन हल्की सी हवाएं जो है वो चलनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन रात तक कयास लगा जा रहा है मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार कि रात तकरीबन 9-10 बजे के आसपास बरसात भी हो सकती है और हवाएं बहनी शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम लेंगे। लेकिन फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अहम खबर है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, क्योंकि अमित शाह ने तेलंगाना दौरा जो था वो अपना रद्द कर दिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, दरअसल इसके पीछे वजह तूफान बिपरजॉय ही बताया जा रहा है कि तूफान की वजह से दौरा रद्द हुआ है अमित शाह का। तो गृह मंत्री तूफान की स्थिति पर लगातार अपनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं। दिल्ली में रहकर राहत बचाव कार्य पर नजर जो है वो फिलहाल अमित शाह रखेंगे और लिहाजा उन्हें जाना था तेलंगाना दौरे पर, लेकिन आपको बता दें कि इस तूफान की वजह से तेलंगाना दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो क्योंकि इसको लेकर के, तूफान को लेकर के हालात की समीक्षा करेंगे, पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए होंगे और कहां पर क्या स्थिति है, जो हालात बनेंगे इस तूफान के बाद उनसे कैसे निपटा जाए, तमाम रणनीति पर विचार विमर्श होगा। लिहाजा दिल्ली में रह करके ही राहत बचाव कार्य कितनी तेजी के साथ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किस दिशा में किया जा रहा है, कितनी टीमें और तैनात करनी है, कितनी और टीमों को लगाया और जाएगा, इन तमाम बातों पर आपको बता दें कि लगातार सरकार की नजर जो है वो बनी है और यही वजह है कि गृह मंत्री तूफान की स्थिति पर पूरी नजर जो है वो बनाए हुए हैं। तो फिलहाल अहम खबर यह है कि तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है अमित शाह ने तूफान बिपरजॉय की वजह से। अब महा तूफान का कहर जो है वो कैसे आएगा, किन किन राज्यों में तबाही मचाएगा, आखिर कौन से वो 9 राज्य हैं जिनमें महा तूफान की दहशत में लोग अभी फिलहाल है। चलिए ग्राफिक्स हमने तैयार किए, उनके जरिए जल्दी से आपको हम समझा देते हैं। 9 राज्यों में महा तूफान की दहशत, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी राजस्थान, लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक, ये वो 9 राज्य हैं जहां पर अब ऐसे में गुजरात में कहां असर है वो आप समझ लीजिए। द्वारका, कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद, मांडवी, सौराष्ट्र, पोरबंदर, भुज, ओखा, गांधीधाम, यह है गुजरात के इलाके जहां पर इसका असर पड़ेगा। गुजरात के बाद बात राजस्थान की, राजस्थान में कहां असर होगा वो आप समझिए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, यह है राजस्थान के इलाके जहां पर असर पड़ेगा। इसके अलावा पाली, जोधपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये भी राजस्थान में आते हैं वो इलाके जहां पर इस तूफान का असर जो है वो दिखाई देगा पड़ेगा। मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में कहां इसका असर होगा वो भी आप समझिए। वर्ली बीच, जुहू बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, यह है मुंबई महाराष्ट्र के इलाके जहां पर असर पड़ेगा, जहां पर बताया जा रहा है कि ये तूफान जो है वो कहर बर पाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि बिपरजॉय का खतरा कहां है वो आप समझे। 9 राज्य, इसके मैप के जरिए आपको हम समझाएंगे। गुजरात पहला राज्य, महाराष्ट्र दूसरा, गोवा, कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां पर बिपरजॉय का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा है। इन 9 राज्यों में ये बिपरजॉय तूफान आएगा, टकराएगा और दहशत फैलाएगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जरा समझिए आप। मैप के जरिए आपको हमने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इन सबको दिखाने का मकसद दरअसल ये है कि अगर इन इलाकों से कोई आता है या यहाँ पर कोई रहता है तो आप इस रिपोर्ट को देखिए, हमारी इस आप कवरेज को देखिए और समझिए कि आपको कैसे अलर्ट रहना है, आपको कौन कौन सी सावधानियां जो है वो बरतनी है। तो बिपरजॉय का खतरा लगातार मंडरा रहा है। मेरे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए जो महाराष्ट्र से हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शुभम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो इलाका है क्या उसको पूरी तरीके से साफ कर लिया गया है, क्योंकि राहत बचाव कार्य की टीमें भी इस वक्त उतरी हुई है मैदानों में, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी लगातार तैनात है। फिलहाल वहां पर जो समुद्री इलाके हैं उनके आसपास कैसी तैनाती आपको नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए नीरा जी, जो मुंबई का जुहू बीच है, वर्ली बीच है और गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ के आसपास के परिसरों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, क्योंकि मुंबई में ऐसे ही 3 बड़े जो तट है, समुद्री स्थल है, वहां पर ये जो बिपरजॉय जब आएगा तो ज्यादा वहां पर ही खतरा देखने को मिल सकता है। फिलहाल उस इलाकों को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है और एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी। इसके अलावा पालघर जिले में जितने बीचेस है वहां पे उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया। आसपास जो
दुकानदार थे उन्हें भी हटने के लिए कह दिया, क्योंकि जैसे जैसे वक्त की घड़ी बढ़ेगी वैसे वैसे खतरा जो है मंडराता है। जैसे जैसे देखिए 280 से 300 किलोमीटर की दूरी अभी फिलहाल जो है गुजरात से दूरी पर, लेकिन रात होते होते ये और भी फासला बढ़ेगा, क्योंकि तेज हवाएं बहनी शुरू हो जाएंगी। तो समझिए कि बिपरजॉय जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दे दिए। तो कुल मिलाकर शासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उसके अलावा तमाम वो बड़े कार्यक्रम फिलहाल जो है वो रद्द किए जा सकते हैं, क्योंकि बिपरजॉय का खतरा गुजरात के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इसकी तबाही मचाएगा। तो ऐसे में कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुंबई में लोगों से अपील की गई है कि समुद्र के तट के स्थल के पास ना आए, अपने घरों में रहें, तेज हवाएं चले तो ऐसी जगह पर, खुली जगह पर ना रहें, या आपका घर पतरे का है तो वहां पर मत रहे, क्योंकि ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपके घर के पतरा, क्योंकि तेज हवा चलती है तो बिजली के खंभे उड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे कई सारे तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए शासन, नजदीकी प्रशासन ने ये सारी चीजें व्यवस्था कराई है। लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है। जिस तरह से हम गुजरात में खबरें सुन रहे हैं कि जखाऊ पोर्ट के पास तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। ये वर्ली बीच इलाका हो, महाराष्ट्र का जुहू बीच हो या फिर गेटवे ऑफ इंडिया हो, ऐसे में जो लोग हैं वहां के तो उन्हें कैसे जागरूक किया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है? क्योंकि कल एक जगह से खबर आई सामने, हमने देखा कि तमाम तरीके के बचाव बातें की जा रही थी और जागरूकता अभियान भी चलाया था। बावजूद उसके 6 लड़के ऐसे थे जो बीच पर पहुंच गए, नहाए, और डूबने से 4 लड़कों की मौत भी हो गई। बिल्कुल, लेकिन निदा जी ये जुहू बीच का मामला है, जहां सबसे एक दिन पहले की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम तैनात थी। लोगों से अपील ही की जा रही थी कि 6 बच्चे वहां पर नहाने गए, नहाते नहाते उनकी डूबने से मौत हो गई। 4 में से 6 लोगों को बरामद तो कर लिया गया था, लेकिन 4 की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ऐसी घटना वापस ना घट सके, इस वजह से पुलिस फोर्स की तैनाती की, क्योंकि लोग सुनते नहीं है। लोगों से अपील तो की जाती है कि आप समुद्र के स्थल के पास ना आए, लेकिन ऐसे मौके पर वो समुद्र के पास चले जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, फैमिली के साथ नहाने के लिए चले जाते हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर, इसी वजह से ऐसे घटनाएं हो जाती है। फिलहाल जो जुहू बीच सबसे ज्यादा ऐसा बीच है जहां पर लाखों की तादाद में जो लोग हैं, पर्यटक, वो आते हैं, क्योंकि 3.5 से 4 किलोमीटर की लंबी उसमें वो फैला हुआ है। तो ऐसे में ये ऐसा इलाका है, ये ऐसा बीच है जुहू का, मुंबई का, जहां पर लोग फिल्मी सितारों को देखने आते हैं तो जुहू बीच की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि तमाम फिल्मी सितारों के घर जुहू बीच के पास में मौजूद है। तो ऐसे में उसे पूरी तरह से जुहू बीच को बंद कर दिया गया है। एक भी व्यक्ति को आसपास आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वर्ली सी फेस की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह के हालात है। हालांकि ताज होटल वो पूरी तरह से बगल में गेटवे ऑफ इंडिया है, वहां पर भी लोग एंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं, उसे भी आज फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि कोई लोग इकट्ठा न हो सके, क्योंकि ये वीवीआईपी एरिया है, इसी वजह से यहाँ पर पुलिस की नाकाबंदी ज्यादा होती है। लेकिन कई ऐसे बीचेस हैं, जैसे मैं जिक्र करूं मुंबई का मलाड बीच, वहां पर ये बहुत अंदर आता है, ये स्टेशन से जो आउट इलाके हैं, इस वजह से वहां पर लोग पुलिस की आंखों में धूल छुपकर पहुंच जाते हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी बीचेस है वहां पर पुलिस की निगरानी है, एनडीआरएफ की टीम तैनात है, और अगले कुछ घंटे तक जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं महाराष्ट्र के लिए और गुजरात के लिए, तो ऐसे में सुरक्षा की तैनाती कर ली गई है। लोगों से अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं लाउड स्पीकर लगा के, समुद्र के पास ना आए। हाँ बिल्कुल शुभम, आप जो है वो हमारे साथ आप बने रहिए, और दरअसल अपने दर्शकों को सब कुछ हम समझाने की कोशिश यहाँ पर डिटेल में कर रहे हैं कि आखिर ये तूफान जो है वो कितना घातक है, गुजरात में इसका कहाँ असर होगा, वो आपको हमने दिखाया ग्राफिक्स के जरिए कि द्वारका, कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद, मांडवी, सौराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये है गुजरात के इलाके, जहां पर राजस्थान के इलाके, माफ करना, जहां जहां इस तूफान का असर पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान के इलाके हैं बाली, जोधपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और साथ ही साथ चित्तौड़गढ़। ये वो इलाके जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल तूफान जो है वो कहर बरपाएगा, इन इलाकों से होकर के गुजरेगा। मुंबई महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वर्ली बीच, जुहू बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, और चलिए अब ऐसे में जो हालात है अभी फिलहाल मौजूदा, ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर तूफान आता है, कहर बरपाता है, तो हम इसके लिए कितने तैयार हैं, हमारी तैयारी क्या है, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि अपनी नजर वो बनाए हुए। तो महा तूफान से जंग की तैयारी में फिलहाल हम लोग हैं। महा तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। गुजरात में 19 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि वो आने वाली हर आपदा से निपट सके। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 14 एनडीआरएफ की टीमें जो है उनको तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में
4 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। तो महाराष्ट्र में महा तूफान से जंग की तैयारी क्या है, महा तूफान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं और लगातार एक के बाद एक बैठक जो है वो हो रही है। गुजरात में 19 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात के बाद बात महाराष्ट्र की, तो वहां पर 14 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि सबसे बड़ी बात यह कि कर्नाटक में भी 4 एनडीआरएफ की टीमें हैं जिन्हें तैनात किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार तैनात की गई है। महा तूफान पर पीएम मोदी की नजर है। मेरे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। शुभम, सबसे ज्यादा जरूरी यह हो जाता है ऐसे वक्त में कि जो टीमें तैनात की गई हैं वो किस दिशा में काम कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। सरकार की बात करें तो लगातार सरकार भी नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने भी अपने दौरा रद्द कर दिया है कि वो दिल्ली में ही रहकर हर हालात पर नजर रखेंगे। तो ऐसे में जो टीमें हैं वो कैसे वहां पर काम करती हुई आपको फिलहाल नजर आ रही हैं? शुभम। बिल्कुल, देखिए, इस बिपरजॉय के बारे में पिछले कुछ दिनों से खबरें आ गई थी कि बिपरजॉय 15 जून के आसपास जखाऊ बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है वहां पर टकराएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कई राज्यों से गुजर के होते जाएगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट चुकी है। एनडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियां जो टीम बनाकर उसे अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जिस तरीके से गुजरात में जिस तरह से हमने देखा कि 20 से आसपास जो एनडीआरएफ की टीम है वो तैनात, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो गुजरात में हमें मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो अलग अलग टीमें हैं वो बनाई गई है। आपने जिक्र किया कि कैसे एनडीआरएफ की तैयारियां होती है। देखिए, बिल्कुल एनडीआरएफ पहले से ही उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। 3 से 4 दिन पहले वहां से लोगों से अपील करती है कि इतना बड़ा तूफान आने वाला है तो आप उस जगह को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। झुग्गी झुपड़ियों में जो रहते हैं उन्हें शिफ्ट कराया जाता है। उसके अलावा जिस तरीके से कहा जाए तो उसके अलावा वायुसेना जो होती है वो इसमें मदद में आती है। ऊपरी हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जाती है कि कहाँ पे कोई फंसा तो नहीं है, क्या कोई वहां पर मछुआरा तो नहीं है। उसके अलावा मछुआरों को 10 दिन पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि आप बीच के पास नहीं जाएंगे। उसके अलावा स्थानीय प्रशासन की मदद लेकर बीच को पूरी तरह से बंद किया जाता है। उसके अलावा एक एक नजर रखी जाती है कि इस वक्त कितना किलोमीटर दूर पर बिपरजॉय है, कितना दूर खड़ा है। तो ऐसे में ये चीजें होती हैं, देखने को मिल जाती हैं। तो इसी वजह से ये एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयारी होती है और इसका जायजा हमें देखने को मिलता है कि आने वाले समय में एनडीआरएफ कितनी कारगर साबित होगी। जब ये महा तूफान गुजरात में जखाऊ एयरपोर्ट, जखाऊ बंदरगाह पर जब जाके टकराएगा तो एनडीआरएफ की टीम कितनी तैयार। हालांकि गुजरात में इस वक्त बरसात, मूसलाधार बरसात तो हो रही है, लेकिन राहत की बात है, कुछ लोगों को बचा लिया गया है, शिफ्ट करा दिया है। ये एनडीआरएफ का काम होता है, इसी तरह से एनडीआरएफ काम करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ब्रीफिंग दी पूरी कि आखिर एनडीआरएफ की टीम जो है उन्हें क्यों तैनात किया जाता है और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है और वो कैसे अपने काम को अंजाम देती है। शुभम, आप हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि देखिए तूफान की बात हो रही है, तूफान कहर बरपाने वाला है, लेकिन ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी कि आखिर कब कब तूफान ने कहर बरपाया। इसके लिए भी हमारी टीम ने बाकायदा ग्राफिक्स तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाते हैं। 14 अक्टूबर 2014 बंगाल की खाड़ी से उठे हुद तूफान का हमने देखा था कैसे कहर मचाया था और इस तूफान की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पर 12 अक्टूबर 2013 की, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पाई-लिंग तूफान आया था, ये आपको याद होगा। 31 अक्टूबर 2012 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में चक्रवाती तूफान नीलम आया था और साथ ही साथ 2 जून 2010 की बात करें तो अहमदाबाद के अरब सागर में चक्रवात फेट जो था वो उठा था। 21 मई 2010 की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लैला नामक तूफान ने तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी और इसकी चपेट में आने से 23 लोगों की जान गई थी, 23 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगर आगे तारीख की बात करें 14 अप्रैल 2010 की, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में भयंकर चक्रवात जो था वो आया था। तो शुभम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम शुभम का रुख कर लेते। शुभम, कब कब तूफान आया यह भी हमने अपने दर्शकों को बताया। ऐसे में जो पिछले तूफान आते हैं और राज्यों में और जगह पर, उनसे हम क्या सबक लेते हैं? क्या उनको देखकर हमारी तैयारियों में किसी तरह का बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं? क्योंकि जो कमियां उस वक्त रह जाती है, जाहिर सी बात है कि हादसों से हम सीखते हैं। बिल्कुल, देखिए निदा जी, कोई भी जब देश में हादसा हो तो उससे सीखने की जरूरत होती है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से तूफान आए, हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में तूफान ने तबाही मचाई। तो ऐसे में एनडीआरएफ को, स्थानीय प्रशासन को, सरकार को सीखने की जरूरत है, लोगों को सीखने की जरूरत है कि आप अगर उस जगह पर रहते हैं तो जगह से खाली कर दीजिए। क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं कि तूफान आते हैं तो कई लोगों की मौत हो जाती है, ऐसी कई सारी खबरें आती है। तो इस वजह से एनडीआरएफ की टीम इस वक्त इसीलिए पहले से भेजी जाती है ताकि लोगों को आगाह किया जाए। और जिस तरह से जो तूफान आ रहा है, ये बिपरजॉय, इसकी बात करें तो ये बेहद खतरनाक है। पिछले 20-22 सालों के बाद वापस से लौटा है, गुजरात में टकराएगा। इससे पहले 1999 में भी आया था, तो उस वक्त तकरीबन 50
4 लोग इससे ग्रसित हुए थे, उनकी मौतें भी हुई थी। तो ऐसे में ये आंकड़ा दोबारा न घट सके, इस वक्त आधुनिक सुविधाओं से लैस है एनडीआरएफ की टीम। उस वक्त उतनी तकनीकी माध्यम के संचार नहीं थे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब देश में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारे आधुनिक सुविधाएं एनडीआरएफ के पास आ गई। लोगों को टीवी टेलीविजन के चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों को आग्रह किया जाता है पहले से। तो इस वजह से ये उस दौर की बात करें तो अब से उसमें बहुत फर्क आ गया। और जैसा आपने जिक्र किया कि लोगों को सीखने की जरूरत है, एनडीआरएफ को सीखने की ये देखती है कि पिछली बार जो गलती हुई वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। हालांकि जब प्रलय आती है, ऐसे तूफान आता है, तो अपने हाथ में एनडीआरएफ की टीम में कोई कुछ होता नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का, कुदरत का देन है। तो ऐसे में उसके सामने किसी को कुछ नहीं कर पाता। जब समुद्र में तूफान उठती है तो कोई भी समुद्र अपने अंदर किसी भी व्यक्ति को रखता नहीं है। इसी वजह से ये चीजें जो होते हुए दिखाई दे रही है, ये बिपरजॉय की जो बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जब ये टकराएगा उसके बाद क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसमें एनडीआरएफ कितना कारगर साबित होगा, लोग कितना सहयोग करेंगे, ये तो कल ही हमें देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है शुभम, अपना भी बेहद ख्याल रखिए और लोगों को अलर्ट करते रहिए, जागरूक करते रहिए, क्योंकि आप फील्ड में हैं। बताते रहिए कि सावधानी ही बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तो तैयारी किस तरह से की गई वो भी हमने आपको बताया, सरकार की नजर कैसे वो भी आपको हमने बताया। इसके अलावा कौन कौन सी टीमें तैनात की गई है वो भी आप तक हमने समझाया, कब कब तूफान आया, कैसे उससे हम निकले, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाई हमने। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और न्यूज इंडिया अपने दर्शकों को लगातार अपडेट करता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।